Why 90% property buyers make this costly mistake? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हो, जैसे कि प्लॉट, फ्लैट, विला या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में ये देखा है कि 9 आउट ऑफ 10 बायर्स सेम गलती रिपीट करते हैं और फिर बोलते हैं, काश पहले किसी ने ये बताया होता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगी कि लोग गलत डिसीजन क्यों लेते हैं, उनका पैसा कहाँ अटक जाता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैसे सेफ और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेना। तो मैं आज आपको समझाऊंगी इमोशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। बायर्स जब साइट विजिट करते हैं तो ग्रीन लॉन, क्लब हाउस, सैंपल विला, फ्री ऑफर्स, ये सब देख के दिमाग बंद हो जाता है और दिल डिसीजन लेने लगता है। सेल्स पर्सन बोलता है कि सर प्राइस नेक्स्ट मंथ बढ़ने वाला है, लास्ट फ्यू यूनिट्स ही बचे हैं, और बायर बिना प्रॉपर रिसर्च के बुकिंग कर देता है। रियलिटी चेक यही है कि प्रॉपर्टी लुक से नहीं, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन और नंबर से जज होती है। अभी सेकंड बिग मिस्टेक होती है लीगल वेरिफिकेशन को लाइटली लेना, ऑलमोस्ट स्किप कर जाना। बायर सोचते हैं कि बिल्डर तो रेपुटेड है, अभी एजेंट जो बोल रहा है तो सब क्लियर है, लेकिन प्रॉपर्टी में ट्रस्ट नहीं, प्रूफ चाहिए होता है। लीगल चेक्स जो जो जरूरी है वो है क्लियर टाइटल एंड ओनरशिप चेन, गवर्नमेंट अप्रूवल्स जैसे कि डीटीसीपी, एचएमडीए, रेरा, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, लैंड यूज जोनिंग। अगर ये सब आपसे स्किप हुआ तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, जैसे बैंक लोन रिजेक्ट हो सकता है, रीसेल में दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक कि कोर्ट केस का भी रिस्क है इसमें। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स बोलते हैं अप्रूवल पहले, पेमेंट बाद में। अभी थर्ड टॉपिक जो है वो है लोकेशन को गलत समझना। बायर्स का फेवरेट डायलॉग होता है, एरिया ये फ्यूचर में डेवलप हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कब, कौन करेगा और किसके पैसे से होगा। लोकेशन का फ्यूचर तभी स्ट्रांग होता है जबकि गवर्नमेंट रोड्स बना रही हो, या फिर मेट्रो, ओआरआर, एसीजी प्लान्ड हो, या फिर जॉब्स एंड पॉपुलेशन का ग्रोथ ऑलरेडी हो वहां पे, तभी जाके लोकेशन का फ्यूचर स्ट्रांग होता है। अगर आपने गलत लोकेशन ले लिया तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्राइस स्टैग्नेंट रहता है, डिमांड नहीं होती है एंड एग्जिट मुश्किल हो जाता है। तो लोकेशन इमोशन से नहीं, डेटा से चूज होती है। अभी चौथा पॉइंट पे आता है आरओआई और नंबर्स इग्नोर कर देना। जैसे कि बहुत बायर्स कभी कैलकुलेट ही नहीं करते कि 5 साल में अप्रिसिएशन कितना हो सकता है, या तो रेंटल इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। जस्ट बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी तो है तो बढ़ेगी ही, लेकिन रियलिटी यही है, हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि एंट्री प्राइस सही है या नहीं, डिमांड सप्लाई गैप है या नहीं, रिटर्न रिस्क का कंपेयर में जस्टिफाइड है या नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछना जरूरी होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। पांचवें पॉइंट में आता है एग्जिट प्लान ना होना। सबसे इग्नोर टॉपिक यही है, एग्जिट स्ट्रेटजी। बायर सिर्फ एंट्री का सोचते हैं, एग्जिट का कभी नहीं सोचते। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा पूछते हैं, 5 साल बाद इसको कौन खरीदेगा, एंड यूजर या इन्वेस्टर, प्राइस का बेंचमार्क क्या होगा। जहां एग्जिट क्लियर नहीं होता वहां स्मार्ट पैसा एंटर नहीं होता। तो फाइनल रियलिटी चेक है कि रियल एस्टेट सिर्फ एसेट खरीदना नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। अगर आप लीगल, लोकेशन, आरओआई, एग्जिट, इन 4 चीजों पे क्लैरिटी रखते हो तो आप 90% बायर से ऑलरेडी आगे हो।
अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सेफ रहे और ग्रो भी करे, तो प्रॉप विस्टा हब को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम रियल एस्टेट को सिंपल बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।